कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी है? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं पाते? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की हर छोटी और बड़ी चीज का जवाब आपके अंदर ही मौजूद है, आपके अपने दिमाग में, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं होती, उसके हालातों में नहीं होती, बल्कि उसके सोचने के तरीके में छिपी होती है। और आज आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां आप अपने दिमाग की उस ताकत को समझेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, आपका दिमाग आपका असली हथियार है। इस दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस होते हैं, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, लेकिन एक चीज जो हर किसी को बराबर मिली है वो है उसका दिमाग। और यही दिमाग किसी को सफल बनाता है और किसी को असफल। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है, क्योंकि दिमाग एक टूल की तरह है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर आप इसे बिना कंट्रोल के छोड़ देते हैं तो यही आपको नीचे गिरा देता है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनके थॉट्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। जब इंसान अपने ही दिमाग का गुलाम बन जाता है तब उसकी जिंदगी में कंफ्यूजन, फियर और डाउट भर जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि आप अपने माइंड को समझें, उसे ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीखें। चैप्टर 2, थॉट्स ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। आप दिन भर में हजारों थॉट्स सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उन थॉट्स में से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं? और यही नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसी चीज पर ज्यादा फोकस करता है जिस पर आप बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आप फेल हो जाओगे, तो आपका माइंड उसी के हिसाब से बिहेवियर करने लगता है और आप अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपको फेलियर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका माइंड रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स पर बहुत ध्यान देते हैं और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ना कि प्रॉब्लम। याद रखिए, आपके थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ टॉक की हिडन पावर। आपका सबसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन वो नहीं है जो आप दूसरों से करते हैं, बल्कि वो है जो आप खुद से करते हैं, क्योंकि यही सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को बनाता है या तोड़ता है। अगर आपकी अंदर की आवाज आपको बार बार ये कहती है कि आप इनफ नहीं हैं, कि आप कैपेबल नहीं हैं, तो धीरे धीरे आप उस बात को सच मानने लगते हैं और आपका बिहेवियर भी उसी हिसाब से बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को बदल दें और खुद से ये कहना शुरू कर दें कि आप स्ट्रांग हैं, कि आप कैपेबल हैं, कि आप कर सकते हैं, तो आपका पूरा माइंडसेट बदल जाता है और यही बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स लाता है। चैप्टर 4, डर एक इल्यूजन है। डर इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा ट्रैप है। ये आपको ठीक उसी जगह पर रोक देता है जहां से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि डर कभी रियल नहीं होता, वो सिर्फ आपके दिमाग में बना हुआ एक इल्यूजन होता है। आप फेलियर से नहीं डरते, आप उस फीलिंग से डरते हैं जो फेलियर के बाद आएगी। लेकिन अगर आप उस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड समझने लगता है कि डर उतना बड़ा नहीं है जितना वो दिखता है। चैप्टर 5, फोकस आपकी एनर्जी का डायरेक्शन है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। हर समय फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया आपका फोकस तोड़ते रहते हैं और जब फोकस चला जाता है तो आपकी एनर्जी भी बिखर जाती है।
लेकिन अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप कम समय में ज्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फोकस ही आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देता है। चैप्टर 6 हैबिट्स आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है आपकी डेली हैबिट्स से। आप जो रोज करते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हैं तो एक समय के बाद आप खुद को पूरी तरह बदला हुआ पाएंगे। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। छोटी छोटी हैबिट्स से शुरुआत कीजिए और उन्हें डेली फॉलो कीजिए, क्योंकि यही हैबिट्स मिलकर आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। अब तक आपने ये समझ लिया है कि आपका माइंड कितना पावरफुल है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आपको सीखना है कि इस पावर को प्रैक्टिकली कैसे उसे करना है, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है और कैसे उसे इस तरह ट्रेन करना है कि वो हर सिचुएशन में आपका साथ दे। चैप्टर 7 माइंड रीप्रोग्रामिंग, खुद को नया बनाना। आपका माइंड जन्म से पावरफुल होता है, लेकिन समय के साथ उसे गलत तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है। बचपन से लोग आपको बताते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। कभी कहा जाता है तुम ये नहीं कर सकते, कभी कहा जाता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे आप इन बातों को सच मान लेते हैं। आपका माइंड इन बिलीफ्स को स्टोर कर लेता है और फिर उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी चलने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है, ये बिलीफ्स आपके नहीं हैं, ये आपको दिए गए हैं, और अगर इन्हें बनाया जा सकता है तो इन्हें बदला भी जा सकता है। यही प्रोसेस है माइंड रीप्रोग्रामिंग का। आपको अपने माइंड को कॉन्शियसली नए थॉट्स देना होगा। जब भी माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, तब आपको खुद से कहना होगा मैं सीख सकता हूं। जब माइंड कहे यह मुश्किल है, तब आपको कहना होगा मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आपका माइंड नए पैटर्न्स बनाने लगता है और एक दिन वो आपकी नई रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 8 विजुअलाइजेशन, दिमाग में जीतना सीखो। हर बड़ी जीत पहले दिमाग में होती है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान सीधे रियलिटी में जीतता नहीं है, वो पहले अपने माइंड में जीतता है। वो इमेजिन करता है कि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो फील करता है उस सक्सेस को और फिर उस फीलिंग के साथ एक्शन लेता है। यही विजुअलाइजेशन है। जब आप रोज खुद को उस जगह पर इमेजिन करते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपका माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है, और जब माइंड मान लेता है तो बॉडी रास्ता ढूंढ लेती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ, सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने सोचा था। धीरे धीरे ये इमेजिनेशन आपकी रियलिटी बन जाएगी। चैप्टर 9 ओवरथिंकिंग, सबसे बड़ा दुश्मन। ओवरथिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता और समय धीरे धीरे निकलता जाता है। सच्चाई ये है, ओवरथिंकिंग आपको सेफ फील कराता है, लेकिन वो आपको ग्रो नहीं होने देता। आप हर सिचुएशन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, हर रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप हर चीज को सोचते रहेंगे तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्शन इम्परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। जब आप एक्शन लेते हैं तो क्लैरिटी खुद आने लगती है और यही आपको आगे बढ़ाती है। चैप्टर 10 एक्शन, असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। आप कितना भी जान लें, कितना भी सीख लें, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। नॉलेज आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन एक्शन आपको रिजल्ट देता है। बहुत लोग मोटिवेशन सुनते हैं, इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस वही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया।
याद रखिए, छोटी शुरुआत भी बड़ी शुरुआत से बेहतर होती है। आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो करना है आज से शुरू कीजिए। चैप्टर 11 एनवायरनमेंट। आपका माइंड किससे बन रहा है? आप अकेले नहीं बदलते, आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन चीजों को रोज देखते हैं, जिन बातों को रोज सुनते हैं, वही सब मिलकर आपका माइंडसेट बनाते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। आपके ड्रीम्स छोटे हो जाएंगे, आपकी सोच सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुद ब खुद ग्रो करने लगेंगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि यही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बनाता है। चैप्टर 12 कंसिस्टेंसी। असली पावर यही है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होता है। आप एक दिन मोटिवेटेड होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो वो सब बेकार हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन यही सबसे पावरफुल चीज है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो धीरे धीरे आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। लोग टैलेंट को देखते हैं, लेकिन असली खेल कंसिस्टेंसी का होता है। चैप्टर 13 पेशेंस। सही समय का इंतजार। हर चीज में टाइम लगता है। आप एक बीज लगाते हैं तो वो अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता, उसे समय लगता है ग्रो होने में, स्ट्रांग बनने में। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी टाइम लेती है रिजल्ट देने में। लेकिन ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और जब नहीं मिलता तो वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, तो एक दिन रिजल्ट जरूर आता है। फाइनल क्लाइमैक्स। माइंड की असली ताकत। अब आप समझ चुके हैं कि आपका माइंड सिर्फ एक थिंकिंग मशीन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का क्रिएटर है। आप जो सोचते हैं, जो बिलीव करते हैं और जो एक्शन लेते हैं, वही मिलकर आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आपका माइंड वीक है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको तोड़ सकती है। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अपने डर का सामना कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। आखिरी संदेश। आज के बाद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए, ना हालात को, ना लोगों को, ना किस्मत को, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। और जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपका दिमाग हार नहीं मानता। आशा करता हूं अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक नए पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।